हेलो जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक। सुबह का टाइम है और तकरीबन 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। मैं हरिथ्वी के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी और साथ साथ ही नाश्ता। और पिछले कल रात को मैंने जिमीकंद वगैरह कट के कर रख लिया था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं रात को उसको फ्राई नहीं कर पाई। तो एक साइड मैंने मटर को मतलब तड़का लगा के उसमें मटर डाल के उसको एक सीटी लगा लूँगी और एक साइड जो है वो मैं जिमीकंद फ्राई करूँगी। वैसे तो जिमीकंद लाए बहुत टाइम हो गया, मतलब करवा चौथ के आसपास लेके आई थी, लेकिन हरिथ्वी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा उसे फ्राई चीज़ ना ही दूँ, अवॉइड करूँ। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो पड़ा पड़ा भी ख़राब हो रहा था और दूसरा ये था कि मुझे खाने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि हरिथ्वी को डेली मैं वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो खिलाती तो घर का खाना ही हूँ, लेकिन ऐसा है कि रोज़ चेंज करके खिलाती हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो जिमीकंद कर लेती हूँ, देखती हूँ तेल जितना कम यूज़ हो पाएगा उतना करूँगी। तो फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कच्ची घनी का सरसों का तेल। और अब तक मैंने उठ के अपने योगासन वगैरह कर लिया था, जो भी मेरी मेडिटेशन की क्लास वगैरह लगती है सारी मैंने अटेंड कर ली थी। सुबह सुबह ना ये बड़ी होच पोच होती है, 1.5 घंटा ये मुझे स्पेशल देना पड़ता है अपने डॉक्टर को, अपने डाइटिशियन को, साइकोलॉजिस्ट को। ये सारी क्लासेस वगैरह लगाने के बाद ही मैं लंच के लिए जो है वो किचन में एंटर करती हूँ। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव ज़रूर दें। आप जब छोटे छोटे चीज़ों को नोट करते हो, छोटे छोटे सुझाव देते हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं फ्राई कर रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे हरिथ्वी जो है वो मेरे पास बैठी हुई है शॉप पे बैठ के। आपको पता है मैं वॉइस ओवर करती हूँ, यार टाइम तो होता नहीं है तो भागे भागे वॉइस ओवर करना है, बीच में सब कुछ देखना है, शॉप भी देखनी है, घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है। तो बस ऐसे ही है, मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं हम। यहाँ पे मेरा जो है वो जिमीकंद ऑलमोस्ट फ्राई हो गया था, तो जो हरिथ्वी की सब्ज़ी के लिए अब डालना है तो मैंने उसको टिश्यू पेपर पे निकाल के हल्का सा उसका तेल जो है सोचा चलो जितना जा पाए देखते हैं। और एक साइड में आटा गूंथ रही थी। सुबह सुबह ऐसा होता है कि आजकल ना मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो होती है, क्योंकि दवाइयाँ की डोज है ना जो इस मंथ थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ तरीका होता है भाई डॉक्टर्स का। तो इस मंथ थोड़ी सी डोज ज़्यादा है, तो सारा दिन ना बस ऐसे ही सो के निकल जाता है और काम ज़्यादा है, तो जिस टाइम एनर्जी होती है उस टाइम सोचती हूँ कि काम कर लूँ। वैसे तो आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरा ऑलमोस्ट कपड़ों का काम ख़त्म हो गया। ये काम मुझे बहुत टफ लगता है, ये जो सर्दियों के काम, कपड़े निकालने होते हैं, सेट कर उठाने ईजी हैं, गर्मियों के निकालने ईजी हैं, लेकिन सर्दियों के कपड़े जब निकालते हैं ना तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और आटा वगैरह गूंथ हो गया, फटाफट से चपातियाँ लगा लूँगी। बस आजकल ये थोड़ा सा काम मैंने ना लिमिटेड कर दिया है कि जब मिस्टर बहल घर पे होते हैं तो ऐसा होता है नाश्ता अलग होता है, लंच अलग होता है, हरिथ्वी का लंच अलग होता है, फिर जो थोड़ा सा वर्कलोड मेरे को ज़्यादा लगता है। अदरवाइज़ जब वो घर पे नहीं होते हैं तो फिर ये काम जो होते हैं मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगते हैं, ईजिली मैं मैनेज कर लेती हूँ। और जिस दिन का ये व्लॉग है ये है 18 तारीख आज की, और इस दिन मिस्टर बहल का बर्थडे था। तो जिन्होंने उनको विश किया है, मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, थैंक यू वेरी मच, उनका तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है बस आज व्लॉग देखेंगे तो सब विश कर देंगे, है ना, उनका पहले ही थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं हरिथ्वी को स्कूल के लिए बस तक छोड़ के आ गई थी। हरिथ्वी बस में जाती है, वैसे तो उसका स्कूल पास ही है लेकिन हमने बस लगवाई हुई है, तो उसके लिए मैंने अपने थोड़े से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जैसे लॉन्ग टी शर्ट में नीचे उतरती हूँ, शॉर्ट वाली टी शर्ट में नहीं उतरती हूँ मैं, थोड़ा सा अनकम्फर्ट लगता है। और उसके बाद सारे यहाँ पे मैंने जो भी कपड़े सुबह सुबह एक लोड डाला था धोने के लिए, तो मेरे आने तक वो सारा लोड हो चुका था, तो उनको मैंने जो है वो सूखने के लिए डाल दिया। ऐसा होता है कि मैं कभी कभी 1-2 दिन का ब्रेक लेके कपड़े धोती हूँ, कभी कभी तो डेली हो जाते हैं जब हरिथ्वी की यूनिफॉर्म होती है। अदरवाइज़ दोनों के कपड़े ना मैं इकट्ठे कर लेती हूँ फिर ही धोती हूँ। और ये नाली है मेरी जो बाथरूम की है, बाहर की तरफ निकलती है, इतना बाथरूम की नहीं, सॉरी गाइज, मेरे किचन की, क्योंकि हमारी किचन जो है वो बनी तो पहले थी लेकिन उसका ये सीवरेज वाला पार्ट बाद में बना था, तो इस तरह से ओपन है तो इसे साफ़ करना पड़ता है। तो इसे मैं साफ़ कर रही थी, बस बाहर निकल के ये छोटे छोटे काम कर रही थी। और इन कामों को करने में मुझे कोई शर्म फील नहीं होती। कई लोग मेरे से ना ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो पर्सनली जुड़े हुए हैं वो इंस्टाग्राम पे भी डिस्कस करते हैं, है ना, कि आप इतना पढ़ लिख के ये काम करते हो, आपने शॉप क्यों खोल ली पढ़ लिख के, आपने पढ़ाया क्यों नहीं, आपने जॉब कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए हमारी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है, भगवान हमें कहाँ लेके जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो सच में बोलूँ, मैं इन चीज़ों को बोलने में शर्म महसूस नहीं करती हूँ। टाइम टू टाइम हम में ठहराव आता है, टाइम टू टाइम हम चीज़ें सीखते हैं। आज से 2 साल पहले जो चीज़ें मैंने नहीं सीखी तो मैं आज सीख गई हूँ।
दुनियादारी की जो पहचान मुझे 2 साल पहले नहीं थी, आज हो गई है। आज मुझ में बहुत ज़्यादा सब्र आ गया। आज मुझे ये पता चल गया है कि दुनिया कैसी है और हम भी दुनिया का हिस्सा हैं। दुनिया हम ही से बनती है। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी की बुक में हम ज़रूर गलत होते हैं, है ना। हम कभी नहीं मानेंगे कि हम गलत हैं, लेकिन हम किसी ना किसी की बुक में गलत ज़रूर हैं, चाहे आप हो चाहे ना हो रियल में, लेकिन है तो सही। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो भगवान डिसाइड करता है। तो मेरे किस्मत में जो था, जॉब नहीं लिखी है, मेरी किस्मत में ये काम लिखे हैं, तो मेरे को इनमें 100% देना है। और इन कामों में करने में कौन सी शर्म, हमारी मम्मियाँ दादियाँ यही करती आई हैं। बस ऐसा है कि आपको अपना करियर जो है वो ज़रूर परस्यू करना चाहिए अगर आप कर सकते हो, है ना। लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा था, बच्चा है। मुझे पता है थोड़े टाइम बाद जब वो 1-2 साल में और बड़ी हो जाएगी तो वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देगी। उसे यही होगा कि मम्मा ने जॉब क्यों नहीं की। लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अपने बच्चे को किसी के भरोसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकती, और है भी नहीं कोई उसको देखे, टचवुड। और नो डाउट है नहीं कोई, तो नहीं है, तो खुद देखना है तो खुद ही करना है, तो उसमें 100% देना है। डरना क्यों है, घबराना क्यों है। घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होती, बल्कि मैं इनको एंजॉय करती हूँ। आप मानोगे जब जितना देर मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, मैं ज़िंदगी के सबसे खुश वाले पड़ाव में होती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ। कुकिंग करना, सफाई करना, हाँ ये बेड वेड उठाने में आजकल मेरे को सर्वाइकल हो गई है तो बहुत दिक्कत होती है। हमारा बेड वैसे भी बहुत भारी है और इस पर गद्दा है राम। मैं सोच रही हूँ ये गद्दे ना मिस्टर बैल को बोल के चेंज करवाऊँ, हल्के वाले लूँ, क्योंकि अब जगह नहीं है। तो सर्दियों के कपड़े मैंने क्या किया, बेड में ही रखे हैं कि जो दिसंबर में डालेंगे वो बेड में रख लेती हूँ, फिर निकाल लूँगी। लेकिन रख तो लिए, निकालने टाइम इनको उठाएगा कौन, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस ये सारे काम जो हैं वो करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तबीयत उस तरह की नहीं है, शरीर ख़राब हो चुका है। अदरवाइज़ मैं घर के कामों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। सफाई करना तो मेरा फेवरेट चीज़ है। मेरा मतलब दिमागी बीमारी है, मेरे को लगता है मेरी जो सफाई का फोबिया है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी बेड जो खाली हो सकता था वो कर रही थी, जो चीज़ें मुझे पहननी हैं, जो कपड़े जैसे हैवी वाले सूट हैं वो निकाल रही थी। और लेडीज़ का ये कारोबार ना जो चलता ही रहता है। तो डिप्रेस मत होइए, ये चीज़ें मत सोचा करो यार। हर लड़की जब वो कहते हैं ना, पहले तो पापा की परी होती है, जब खानदान की बहू बनती है ना तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आने स्वाभाविक होते हैं और लाने भी चाहिए। जड़ को पकड़ के बैठे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शाखाओं का बढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जड़ मजबूत होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड पार्ट, लेकिन आपकी शाखाएं उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। विचार आज़ादी वाले होने चाहिए, उड़ने वाले होने चाहिए, लेकिन हमारे पैर ज़मीन से ज़रूर जुड़े होने चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ के चलना होता है। तो यहाँ पे मैं, जैसे आपको पता है, डीक्लटरिंग मेरा फेवरेट पार्ट है। जो चीज़ें महीने 2 महीने में यूज़ नहीं हुई हैं उनको देखती हूँ, जो डिस्कार्ड करने वाली है उनको डिस्कार्ड कर देना है, घर से बाहर निकाल देना है, क्योंकि फालतू का कचरा घर में रखने की कोई ज़रूरत है नहीं है। वैसे ही हमारे दिमागों में ही बहुत कचरा होता है, तो घर का कचरा कहाँ संभालेंगे। तो यहाँ पे शॉप पे जाने के पहले, क्योंकि दिवाली है तो बहुत सारी चीज़ों की सफाई कर रही हूँ। वैसे भी टाइम टू टाइम मैं अपने घर में ऐसी सफाई करती रहती हूँ। तो सारा घर साफ़ हो गया, बाथरूम साफ़ हो गया, ये बेड वगैरह मैंने खाली कर लिए, जो चीज़ें जहाँ पे सेट करनी थी वो कर ली हैं। बस बेडशीट्स वगैरह आज नहीं उतारूंगी, कल उतारूंगी, क्योंकि शाम को भी अभी कुछ कपड़े हैं जो मैंने मिस्टर बहल के ऊपर डालने हैं, तो शाम को उनका मैस फिर से हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने अभी बेड वगैरह की, बेडशीट वगैरह को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी तो हो ही जाएगी। तो ये कपड़े हैं कुछ, अब ज्योति ने ऊपर भी डाल दिए हैं, कुछ नीचे भी हैं, बस इनको करना है अभी। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप। सुबह से अब बात हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ी होती हैं और काम बहुत ज़्यादा होता है। दिवाली है तो दिवाली की सफाइयाँ और सफाइयाँ तो चलो हो गई हैं, लेकिन कपड़ों की सेटिंग चल रही है साथ साथ में। आधा काम मेरा निपट गया, आधा रह गया, लेकिन सर्वाइकल से बहुत बुरा हाल हो गया। रात को सो के जितनी रेस्ट होती है ना, सुबह काम करके उतनी रेस्ट निकल जाती है। अब मैं शॉप पे जा रही हूँ, आज मैं लेट हो गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सी बातचीत करके ही ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे माय पतिदेव। आप लोग भी विशेस कर दीजिएगा उन्हें। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। किसी ने चूड़े के बारे में पूछा था, तो गाइस ये मैंने ना 2 साल पहले मेरे करवा चौथ पे मम्मा ने दिया था मुझे, और ये होलसेल पे बना था, 1000 के आसपास था, बस इतना ही था गाइस, हाँ 1000 के आसपास। तो बस अब मैं दवाई खा ली है, अपना दूध पीऊँगी
और चली जाऊंगी शॉप पे। और ये है दोपहर का टाइम जब हरिथ्वी स्कूल से आ जाती है और फिर मैं थोड़ी देर के लिए घर पे आती हूँ ताकि उसको खाने के लिए दे दूँ। और ये सारे कपड़े मैं आज ऊपर से धूप निकाल ली थी, धूप में निकाले थे, अब लेके आई हूँ। और मेरे टोटल ना 4 गेड़े लगे हैं ऊपर से नीचे और मेरी बस हो गई। मेरे मोटे शोल्डर, इतना बुरा हाल, सर्वाइकल हो गई, बट क्या करना। और इनको मुझे सबको सेट करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि मुझे जगह की प्रॉब्लम हो गई है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से चाय रख ली क्योंकि इस टाइम पे चाय का भी टाइम हो जाता है, तो मैंने सोचा चाय रख लूँ और हरिथ्वी को साथ में खाने पीने के लिए कुछ दे दूँ। हरिथ्वी की तबीयत ख़राब है ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं बहुत हो जाती है, समझ में ही नहीं आता यार उसको क्या दूँ क्या ना दूँ। और साथ ही जो सुबह के कपड़े सूख गए थे उनको उतार लूँगी, अगर अभी कोई धोना है तो फिर वो धो लूँगी। इनको मैं अलग रखूँगी क्योंकि बाकी कपड़ों को समेटना है, फिर इनको भी समेटूँगी। जैसे मेरे भारी भारी सूट हैं उनको धोना होता है तो फिर मैं अलग अलग धोती हूँ, जैसे उनको हाथ से धोती हूँ। अगर मशीन पर धोना हो तो फिर मशीन में डाल के थोड़ी देर के लिए डालती हूँ, फिर उनको जो है वो खड़े खड़े फटाफट से धो के फटाफट से सूखने डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा मुझे मशीन में घुमाना है। तो एक लोड मैंने फिर से धोया था क्योंकि जब हरिथ्वी स्कूल से आ जाती है तो उसके कपड़े होते हैं, उनको भी धोना होता है, तो वो सारा धोया मैंने, सबको सूखने वगैरह डाला। फिर अंदर आई, फिर मेरी चाय बन गई थी, फटाफट से चाय डालूंगी और चली जाऊंगी। बस इसी तरह से ना पूरा दिन जो है वो मेरा तामझाम में निकल जाता है, पूरा दिन मुझे नहीं पता चलता। तो आप लोग मतलब ना कुछ कमेंट आते हैं, मैं श्योरली उनको डिस्कस करना शुरू करूँगी क्योंकि लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है और मैं हर लेडी के साथ ना कनेक्ट हो जाती हूँ कि किसी की कोई प्रॉब्लम सुनूँ, चाहे मैसेज सुनूँ चाहे वैसे सुनूँ, हो जाती है। और अगर कोई बोले कि इस चीज़ की मुझे दिमागी टेंशन है तो मैं तो उसके साथ फटाफट से रिलेट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है दिमाग की बीमारी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। तो मैं आपके साथ सिर्फ यही चीज़ शेयर करूंगी कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने आप को खुश रखें। हाँ, किसी को हमें तंगी नहीं देनी है, किसी को प्रॉब्लम नहीं देनी है, लेकिन अपनी खुशी का भी सेक्रीफाइस ना करें क्योंकि अंत में आपका कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता, मतलब कोई नहीं बनता। आपके लिए सिर्फ आप हैं। दुखी होना है ना तो दुनिया भर के पंगे आपके जीवन में आ जाएंगे आपको दुखी करने के लिए, लेकिन अगर आपको खुशियाँ चाहिए ना तो वो सिर्फ आप अपने लिए जो है वो ले सकते हो। इसलिए मत सोचा करो, कुछ मत सोचो क्योंकि सोच सोच के बंदा उस प्रॉब्लम में फंस जाता है ना जहाँ से निकलना बहुत टफ हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी पापा केक ले आए थे मिस्टर बहल के बर्थडे के लिए। मिस्टर बहल बड़े बेटे हैं, मैं बड़े बहू हूँ खानदान की, बड़ी बहू, यू नो द ना इम्पॉर्टेंस ऑफ बड़ी बहू, वो हूँ मैं ख़ानदान की। और उनका बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट हुआ क्योंकि मिस्टर बहल ने हरिथ्वी के लिए हरिथ्वी का फेवरेट केक भेजा था जो हमारी सिटी में नहीं बनता, सिटी से थोड़ा दूर बनता है, ट्रफल केक। तो ये सरप्राइज़ केक था उनके लिए, हरिथ्वी के लिए। और हरिथ्वी ना अपने पापा के लिए यहाँ पे विश मांग रही थी और हरिथ्वी ने ये केक ना सबके साथ कट नहीं किया। मैंने उसको बोला कि चलो ये सबके साथ कट करो, तो शी सेड कि नहीं मम्मा, मेरे को ना अकेले में रात को पापा के साथ वीडियो कॉल पर ही कट करना है क्योंकि पापा 9-10 बजे के करीब उसको वीडियो कॉल डेली करते हैं। तो शी सेड मम्मा मेरे को पापा के साथ अकेले में कट करना है। तो फिर जब ये केक कट करने लगी ना तो फिर मुझे पता लगा वो अकेले में क्यों चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी उस पर कैंडल्स लगाई जाएँ और जब मैं कैंडल्स को ब्लो करूँ ना तो मैं पापा के लिए विश मांगूँ। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक फीलिंग आई कि वो अपने पापा के साथ अब जुड़ गई है। होता है ना, बेटियों का एक अलग सा कनेक्शन होता है फादर के साथ, वो वाला कनेक्शन मेरे को दिखने को मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई। और बस ये इसका फेवरेट केक था तो यम्मी यम्मी खा रही थी और मैं उसको हटा भी नहीं सकती थी, पापा के साथ ही लगी हुई थी। लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशन अब दोनों करने लगे हैं, पहले ये चीज़ नहीं थी, बाप बेटी आपस में इतना जुड़ गए हैं ना, पहले इतना नहीं थे। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है। और वो केक तो इतना यम यम करके खा रही थी ना गाइस, बहुत उसको अच्छा लगा। आखिरकार कपड़ों का काम समेट हो गया मेरा। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, द गर्ल डैश हर शूज बिफोर गोइंग टू बेड। पॉलिश्ड, वेरी नाइस। हरिथ्वी कर रही है आज पास्ट टेंस। और अभी मैंने हरिथ्वी को नहलाया धुलाया है और इसने अब केक कट किया नहा धो के पापा के साथ वीडियो कॉल पे। 9:15 हो गए हैं, अब हम इसे पढ़ाएंगे, फिर 10 बजे तक हम इसे सुला देंगे। जी बेटा जी, नेक्स्ट देखो। When police came